आप कितना आगे जाकर सफलता होएगा, इसको पता करना सरल है। जिस दिन आपके 24 घंटों का सबसे बड़ा समय खंड जिस चीज़ को जाएगा, उस चीज़ में आपको कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी इंसान सफल कब होता है? जब उसके पास ये 2 चीज़ें होती हैं, एक समय और दूसरा समझदारी। लेकिन आज की युवाओं की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब समय होता है, तो समझदारी नहीं होती है और जब समझदारी होती है, तब समय नहीं होता है। तो आज की ये 10 बातें आपको समय भी बचाएँगी और आपके अंदर समझदारी भी लाएँगी। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, ये 4 लक्षण हम पहचान बता रहे हैं कि आपका परिणाम क्यों नहीं हो रहा है। सोचेंगे सुबह 10 बजे पढ़ने के लिए, कैसे 3 बज जाएगा, पता नहीं चलेगा। समझेंगे कि आप में वो लक्षण आ गया है। शाम 4 बजे से पहले डेटा खत्म, सिम आ गया। 5 बजते-बजते दिमाग अजीब होने लगता है। आज पूरा दिन खराब हो गया। क्या करें? कुछ किया नहीं। सिस्टम आ गया है। जग जाते हैं, आंख खुल जाती है सुबह 6 बजे, अब बिस्तर से निकलते हैं 8 बजे। सिस्टम आ गया, पढ़ने बैठते हैं, आधा घंटा बाद 3 मोड़ की किताब लगाते हैं। 4 बार मोड़ के देखते हैं, सिम आ गया, जिसमें ये लक्षण है, कहानी खत्म। एक चीज हमेशा याद रखना, सफल लोगों में कुछ लक्षण होते हैं। उनका एक ये भी लक्षण है, वो कोई काम अगर उनको करना है तो सोचेंगे अभी कर देते हैं, और असफल लोगों में उसका उल्टा होता है, उसको टालते रहेंगे। दोपहर में कर देंगे, शाम में कर देंगे, रात में कर देंगे, कल कर देंगे। नंबर 2, फोन की लत बर्बाद कर देगी। सुबह उठेगा और बिस्तर में उठ जाएगा 6 बजे, अब बिस्तर छोड़ेगा 9 बजे। मोबाइल में जाएगा कि देखते हैं किसका फोन तो नहीं आया है। बैठे तो पढ़ने बैठेगा रात को 11 बजे। 12 बजे नींद आने लगे। आपको अगर YouTube देखना है तो उसमें वो चीज़ देखो जो आपकी जान बढ़ाती है। कभी चेक कर लो कि पेंडुलम कैसे काम करता है, परमाणु बम कैसे काम करता है। दिमाग एक रबड़ की तरह इलास्टिक है, जितना इस पर जोर डालोगे वो उतना फैलेगा, और जितना इसे आराम दोगे ये सिकुड़ेगा। तो जिस चीज़ में आपको आनंद आता है उसमें इसे आराम मिलता है, तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन ये सिकुड़ेगा। इसलिए देखिएगा, ज्यादा मोबाइल में व्यस्त रहने वाले लोग संकुचित विचारधारा के हो जाते हैं। आपको अगर देखना है 24 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता। माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ बढ़िया किताबें देख सकते हैं। मोबाइल जो है ये कई चीज़ों को बर्बाद कर रहा है। अगर इस पर टाइमर लगाकर देखिएगा, मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर आता है जो ये बता देता है कि आपने 24 घंटे में कितने घंटे मोबाइल चलाया है। 5 से 6 घंटा दिखाएगा। एक औसत भारतीय 4 घंटे मोबाइल चलाता है। और समस्या यह है कि आप मोबाइल में उत्पादकता नहीं देखते, काम की चीजों को नहीं देखते, मनोरंजन चीजों को देखते हैं। समय दोबारा नहीं आने वाला है, अभी आपके हाथ में है आपका करियर बनाना। 1-1.5 साल बाद ये समय निकल चुका रहेगा, कोई काम नहीं आने वाला है। क्योंकि देखिए, पढ़ाई दिन प्रतिदिन कठिन होती जा रही है। जितना आप आज पढ़कर बीपीएससी निकालेंगे, उससे ही उतना ही पढ़कर आज से 15 साल पहले लोग यही निकालते थे। यानी जितना देर करेंगे, हर साल आपका परीक्षा कठिन होती जाएगी। करियर बस इसी पर घूम रहा है। 10 नंबर आपके हाथ में है। आप उसे सुधारना चाहे तो सुधार सकते हैं, बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ सकते हैं। दुनिया की हर वो चीज जो जिसके पास भी है, वो उसके लिए सबसे ज्यादा समय देता है। सीधी सी बात, क्रिकेटर क्रिकेट अच्छा खेलता है, 6 महीने छोड़कर खेलकर दिखा दे, आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। तो आप जिसको जितना समय देंगे वो चीज होकर रहेगी। बस और कुछ नहीं चाहिए। पढ़ाई में तेज है। बैकग्राउंड का जो लड़के कमजोर होते हैं, सब कम समय देते हैं। जिनका मैथ्स कमजोर है, उन्होंने सबसे कम समय मैथ्स को दिया है। जिसका इंग्लिश मजबूत है, उसने सबसे ज्यादा समय इंग्लिश को दिया है। सफलता सीधे सीधे अनुपात में है समय के। 24 घंटे आपके पास है, सबसे बड़ा समय खंड। देखिएगा, जो सबसे ज्यादा देते हैं वो सोने में देते हैं, सो जाते हैं। 7 से 8 घंटा एवरेज, 7 से 8 घंटा। उसके बाद मोबाइल को दे देते हैं। पढ़ते कहाँ हैं? जिस दिन आपके इस 10 घंटे का सबसे बड़ा स्लॉट जिस चीज को जाएगा, उस चीज में आपको कोई नहीं रोक सकता। एक और चीज होता है मोटिवेशन। माँ बाप आपकी जरूरतों को इतना पूरा कर देते हैं, ना पैसा मांगो तो पैसा मिल जाएगा, फॉर्म भरने का पैसा आ जाएगा, आपको फल खाना है, घूमने जाना है, कपड़े खा। इस वजह से ना पेट भर देते हैं, ना कि इंटरनल मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो सो दैट आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए। आपको अगर प्यास सच में लगी है, ना मोटिवेशन की जरूरत नहीं है कि पानी पीना है।
तू बस सच में प्यास लगना चाहिए। विदाउट मोटिवेशन पानी के लिए दौड़ोगे और अगर प्यास कम लगी है ना तो मोटिवेशन देना पड़ेगा। अरे उसको प्यास लगनी चाहिए। जिस दिन आपके अंदर ये समझ में आएगा ना कि आपके घर की जरूरत है, माँ बाप का सपना है, आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, अगर सफल नहीं हो गए तो पूरी समाज आपको ताना मारेगा। आपके अंदर डर नहीं है। डर इस बात का नहीं है कि गार्जियन को आप मैनिपुलेट कर देंगे, तबीयत खराब हो गया था, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, वैकेंसी गड़बड़ है, सीट कम था हमारा, तबीयत खराब, कोई ना कोई बहाना सुना देंगे आप में डर नहीं है इस बात का, ना कि आपका पड़ोसी कहीं आपको, आपका रूम पार्टनर आपको पीछे करके चला ना जाए। सबसे बड़ा मोटिवेशन डर होता है। कपट्टी पर बंदूक रख दिया जाए ना, जो कभी नहीं दौड़ा वो 10 किलोमीटर दौड़ जाएगा। देख रोल नंबर 5, बहुत ज्यादा पड़ोस दोस्तों में और रिश्तेदारों में ठोल पीटने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। रीजन कि हम होपलेस या कब घबरा जाते हैं जब बहुत ज्यादा लोगों की हमसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं। जैसे अगर आपको कोई चीज अपने आप में अकेले में बोलना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर कह दिया जाए कि आप स्टेज पर आकर बोलिए, आप में घबराहट बस ली आएगी इतने लोगों की। आप बन गए, कुछ गड़बड़ा मत जाए, यही चीज आप अपने से बना लेते। को पता है, बुआ को पता है, सबको पता है, बाबू आईएएस की तैयारी कर रहे हम लोग के साथ। एक पढ़ता था, ये नहीं बोलता था हम यूपीएससी तैयारी कर रहे, कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उसका नहीं हुआ ना। गांव वाला आज भी उसको कहीं बैठा रहता है ना, कलेक्टर साहब कलेक्शन में चला गया, आज दवा खाता है। तो भाई डोरा तो तुमने ही पीटा था, क्या जरूरत है आपको डोरा पीटने की? आप कलेक्टर की तैयारी कर रहे, बन जाओगे तो पूरी दुनिया जानेगी। कलेक्टर बन गए ना, हम डोल पीट के बैठेंगे, फिर माँ बाप के लोग ताना मारेंगे, खाए को नहीं है, गरीबी है तो यह है, लका को पढ़ाना जरूरी है नहीं। हम लोग भी जब स्टूडेंट लाइफ में तो किसी को नहीं बताए, क्योंकि कुछ लात जिंदगी मारती है वह कभी नहीं भूल सकते। अभी वो लात आप नहीं खाए, जिस दिन खाएंगे कसम बताते हैं आप कभी बिगड़। आप वेट कीजिए कि वो लात खाने के लिए, क्योंकि यह उम्र है, ठोक खा के ही आपको सीखना होता। सफलता इतना समय लेती है, इतना आपसे वर्क खींच लेती है कि फिर आपके अरमान ही नहीं रह जाते हैं किसी दूसरे चीज। इतना ना आपसे समय मेहनत खींच लेता है तो फिर आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं लाल पला हरा करने के। देखिए, आप अगर लाइफ के शुरुआती फेज में लात खा लेंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। रीजन आपके पास एक समय बचेगा, जैसे कोई जहाज बहुत हाइट पर है, उसका इंजन फेल हुआ, थोड़ा बहुत इधर उधर करके बैलेंस करा लेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, समय है। आप कितना आगे जाकर सक्सेस होएगा, इसको पता करना सिंपल है। आपके सबसे करीबी दोस्तों को लीजिए, पांच सबसे करीबी दोस्त है जिसके पास आप सबसे ज्यादा समय बते, लड़का या लड़की। 5 आप अपने बेहतरीन दोस्तों को चुनिए जिसके पास आप ज्यादा समय देते हैं, बात करते हैं, रहते हैं, जैसे भी। उसमें जो सबसे अच्छा होगा आप मैक्सिमम उतना जा सकते हैं, और जो सबसे खराब होगा मिनिमम उतना जा सकते, उसी के बीच में रहे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अच्छे पाछा दोस्त रह जाए, आपकी संभावना ज्यादा रहे। सिंपल सा फार्मूला है। मान के चलिए कोई लड़का है, हमारे पास बहुत ज्यादा समय जेन है, उसका जो दूसरे को मेहंदी लगाता है उसका हाथ अपने से लाल हो जाता है। मान के चलिए कुछ ऐसे लड़के हैं जो 5 लड़के आपका पीसीएस का एग्जाम निकाल सकते हैं या यूपीएससी का निकाल सकते हैं। 5 लड़के ऐसे सिलेक्ट, मतलब समझ कीजिए, जो यूपीएससी निकाल सकते, उस 5 के बीच में अगर आप रहेंगे ना, बीपीएससी तो कंफर्म निकाल लेंगे, समझ नहीं, डिपेंड करता है कि आपका माहौल कैसा है। शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल शो योर फ्यूचर। तुम अपने दोस्तों को दिखाओ, हम तुम्हारा भविष्य बता। हमारे लाइफ में 5 को दोस्ते हुआ, बाकियों को हम जानते बहुत को है। फिर स्ट्रगल कीजिएगा, और स्ट्रगल जब कीजिएगा तो एक समय आएगा आप कामयाब होएगा, और जब कामयाब होएगा तो फिर आप कहिए कि मेरे दोस्त बहुत कम है। किसी भी कामयाब इंसान को देखिएगा, उसके दोस्त बहुत कम मिलेंगे, गिनती की उसके दोस्त मिलेंगे, क्योंकि उसने ज्यादा दोस्ती किया ही नहीं, क्योंकि ज्यादा दोस्ती में उसके पोल खुल जाते, ज्यादा दोस्ती में पैसे खर्च होते, वो सीमित रहा है, तो उसके दोस्त सीमित मिले हैं जो उसके तकलीफ, दुख, दर्द को समझे थे। लेकिन वह व्यक्ति अगर लड़के समाज से लड़ के जब मेहनत करके आगे बढ़ेगा ना, तो उसके दोस्त भी कम होते हैं। इसलिए जितनी महंगी गाड़ियां देखिएगा उसमें बैठने की जगह बहुत कम होती है। आज जितनी सस्ती गाड़ियां देखें, खूब बैठने की जगह मिलेगी।
आपके शरीर में केवल 4 दिक्कत होगा। नींद की कमी रहेगी, काम करने का मन नहीं करेगा, प्लेटलेट की कमी रहेगी, आप तुरते तक या को 3 बार मोड या सो जाएंगे, लेट जाएंगे तो प्लेटलेट की कमी है। हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो शरीर को उठने का मन नहीं करेगा यहाँ पर। और ब्लड की कमी तो रहना ही नहीं चाहिए शरीर में, वरना फिर आपको झिनझिनी होने लगेगा, दुनिया भर का दर्द होने लगेगा। 1 घंटा बैठ के पढ़ लीजिएगा तो पैर में झिनी होने लगेगा। बॉडी के कुछ बायोलॉजिकल चीज़ों को भी तो सही रखना है। हम कितना अच्छा गाड़ी चला ले और गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहे तो ड्राइवर कौन है? किसी काम का ड्राइवर है। अगर आपका बीबीपी डाउन है, आपके शरीर में प्लेटलेट कम है और आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपको नींद बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा। अगर आप सपोज कीजिए 7-8 घंटा अगर नहीं सोए, इस जज में आप 8 घंटा सोए, हम लोग के ऊपर इतना प्रेशर रहता है ना कि 8 घंटा नींद नहीं आ सकता। याद रखिए, अगर आपको आगे जाना है कहीं पे भी, तो अगर आपको कोई काज में काम करने को लिए दे रहा है तो आप उसे 200 का काम करके लीजिए तो 200 का काम करके दीजिए, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक ठो मजदूर था हमारे यहाँ, वो रहा कि सर जी हु मच के काम कराता है, सब कहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, हमारा कौन रास्ता है? हम कहे तुम मेरा एक बार बात मान, 6 महीना तुम इसको करके के देखो। आज वो मजदूर कभी खाली नहीं रहता है। रीजन क्या है कि वो जहां जहां काम करने गया था, नाम मजदूरी जितनी मिलती थी उससे ज्यादा काम करता रहा था। 1 महीना में उब गया, हमको बोलने लगा सब थक जाता है, सब आराम से करता है, तुम रुकना यहाँ। वो जहां काम करता था, मकान मालिक जो काम कराता था, उस मजदूर से उसका नंबर ले लेता था। आजीवन आपको रिटर्न देगा, याद रखिएगा, आजीवन। बस यही समय, बाप कुछ समय के लिए 1-1.5 साल बस मेहनत है। 1-1.5 साल में आपकी जीवन खत्म नहीं होगा, लेकिन ये 1-1.5 साल डिसाइड करेगा आगे का पूरा जीवन आपका कैसा होगा। इस 1-1.5 साल मेहनत कर लिए। आज आप कोई भी चीज़ को पैसे कम खर्च, मन को मार के पढ़िए, यकीन दिलाते हैं आपको 1-1.5 साल आपको माने नहीं रखेगा। उस पर कितना प्राइस लिखा हुआ, माता पिता को भी समझ आए कि 1-1.5 साल का बात है, कोई दिक्कत नहीं। और जितने लोगों को समस्या आता है ना, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, बहुत आगे जाएंगे आप लोग, क्योंकि फिल्म में कठिन रोल उसी को दिया जाता है जो हीरो उसे निभा सकता है। तो ऊपर वाला भी ना अगर कठिन रोल दे रहा है ना, तो समझ जाएगा आप फिल्म के बाहुबली, आपको भी राज सिंहासन से हटाया जाएगा, आपको भी बहुत झेलना पड़ेगा, लेकिन अंतत राज किसका होगा? उसी का होगा जो इसके योग्य रहे। और आप सबके जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ है, तो इससे घबराना क्या है? अगर रात अंधेरी है तभी तारों के चमकने का अहमियत भी है जीवन में। अगर तकलीफ ही नहीं होगा, चुपचाप एक अमीर घर में जन्म लिए, खाने पीने का कोई कमी नहीं था, आधा घंटा पढ़ते थे, मम्मी हॉर्लिक्स लेकर आ जाती थी, बाबू पी लो। आर्मी में कहावत कहा जाता है फौज में कि अगर आप कहीं जा रहे हैं हमला करने और आपको चारों ओर से गोलियां नहीं चल रही, मतलब गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब आप गोली चलनी चाहिए, तब आप सही डायरेक्शन में। तो अभी क्या आप फौज में थोड़ी जो गोली चलेगा, मतलब आपके ऊपर कठिनाइयां आना चाहिए, लेकिन आप लोग को क्या चाहिए? आराम वाली जिंदगी दोस्तों।